स्वागत है सभी मेष राशि के जातकों का। मेष राशि वालों, जुलाई का महीना कुछ बढ़िया सी सीख दे सकता है। अब थंबनेल तो आपने पढ़ ही ली होगी, कुछ परीक्षा जैसा नजर आ रहा है। अब परीक्षा का नाम सुनने के बाद में ये भौहें चढ़ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, मन पहले से ही व्यथित है, चिंता पहले से ही बहुत है। अब ऐसे में नई परीक्षा का सुनना ये अपने आप में दिमाग को एक टेंशन में डाल देने वाला विषय हो जाता है। लेकिन प्रिय जातकों, ये टेंशन में आने का नहीं, समझने और समझाने का विषय। इसको पूरा बृहद रूप से जानेंगे और जुलाई में वो कौन सा बड़ा परिवर्तन हो रहा है जहां पर हमें सावधान रहना है। साथ ही जुलाई के महीने में वो कौन सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसे हमें बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। इस विषय को बृहद रूप से ग्रह गोचर के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय जातकों, ये कार्यक्रम आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा तो अच्छा रहेगा। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो, लेकिन जो सटीकता होती है वो केवल और केवल व्यक्तिगत जन्म कुंडली परामर्श से ही पता लग सकती है। इसलिए ज्ञान वर्धन के लिए, अपने भविष्य के किसी प्रकार के प्रयोजन को लेकर के, किसी प्रकार के संकेत को प्राप्त करने के लिए आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जुलाई 2025 कैसा जाने वाला है प्रिय सभी मेष राशि के जातकों। जैसे कि आपको पता है कि हर साल ग्रहों का परिवर्तन होता है, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों का परिवर्तन शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, सारे ग्रहों का परिवर्तन इस समय हो चुका है। लेकिन अब बारी है जुलाई के महीने की। जुलाई का महीना भी कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तनों का संकेत दे रहा है। कारण उसमें यह है कि एक तो इस महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल देव का गोचर होगा और साथ ही इसी समय पर शनि देव भी रेट्रोगेट हो जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटना जुलाई के महीने में ही होने जा रही। इसलिए जुलाई का महीना संकेत दे रहा है कि कई लोगों की करियर पर असर पड़ेगा, कई लोगों के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, कई लोगों की हेल्थ को प्रभावित करेंगे यहाँ पर, और अन्य अन्य कई क्षेत्रों पर यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव पड़ना ही जा रहा है। तो मेष राशि के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर कैसा पड़ेगा इसका प्रभाव, चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो ठीक 28 जुलाई को, यानी इस महीने के सबसे लास्ट टर्म में मंगल देव भूमिपुत्र कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे और वे वर्तमान सिंह राशि से निकल जाएंगे। अब सिंह राशि में भी मंगल देव का जो गोचर है वो ठीक तो माना गया, लेकिन यहाँ पर भी मंगल केतु के साथ में आए। मंगल केतु का अंगारक योग, मंगल केतु के कारण से कहीं ना कहीं कुछ जातकों को अत्यधिक क्रोध, आवेग, गुस्सा या कहीं ना कहीं मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा होगा। लेकिन खैर, अब केतु और मंगल की जो युति है वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो रही है। एक पॉइंट और भी आपको बताना चाहता हूं, जब भी मंगल राहु केतु के अक्ष पर आता है तो अचानक दुर्घटना क्षेत्र या दुर्घटना संभावित घटनाएं बना देता है। इसीलिए कई सारे मेष राशि के जातकों को शायद ऐसे आभास भी हुए हों कि भाई या तो आपको कोई हेल्थ को लेकर के कुछ डर बन रहा है, या फिर कोई हेल्थ इशू होने की संभावना है, या फिर आपको चोट लगी है, या फिर लगने की संभावना, या फिर आप किसी एक्सीडेंट से होते होते बच गए और उस समय आपको अपने इष्ट देवी इष्ट देवता जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हो उनका कहीं ना कहीं ध्यान आया। अब ऐसे में मंगल खैर राहु केतु के अक्ष से निकल रहे हैं, लेकिन अब मंगल की जो अवस्था हो रही है वहां पर हमें मेजर ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो भाई ये थोड़ा संभलने वाला समय रहेगा। कैसे? देखो, मंगल आपके राशि से 5वें घर से निकल करके षष्ठम स्थान के अंदर गोचर करेंगे। अब यहाँ छठा घर जो है वो अच्छा नहीं माना गया। छठे घर को रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, व्याधि, गुप्त शत्रु, परेशानियां, इन चीजों से संबंधित माना जाता है। लेकिन यहीं पर मंगल एक चीज के लिए बहुत अच्छा कहे गए, रिपुहंता शत्रुहंता योग का मंगल यहाँ पर निर्माण करते, यानी जातक के साथ परेशानी तो रहती है, लेकिन जातक को एक ऐसी अद्भुत शक्ति की प्राप्त हो जाती है जिसको कहते हैं ना साहस, पराक्रम, कि मैं इस समस्या से निकल जाऊंगा। और जीत उसी की होती है, व्यक्तियों, जीत उसी की होती है जिसके हौसले बुलंद रहते हैं, जिसके हौसले ही परस्त हो गए, जिसका जो सामर्थ्य थी वही खत्म हो गया, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से समस्या से बाहर निकल पाएगा। लेकिन यही मंगल षष्ठम स्थान के अंदर आकर के व्यक्ति को कहते हैं कि परेशान बिल्कुल मत हो, चिंता बिल्कुल मत कर, और जैसा भी है देख लेंगे, सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे और ऐसी अद्भुत ऊर्जा आप महसूस करोगे
मंगल के इस गोचर के बाद। तो लमसम इस महीने के शुरुआत से लेकर के लास्ट टर्म तक तो मंगल की अवस्था ठीक है, यानी कि इस महीने को पूरी तरह से हेल्थ के लिए तो अच्छा कहा जाएगा, लेकिन लास्ट टर्म के बाद में पूरा कम से कम 1.5 महीना मंगल भैया आपके छठे घर से रहेगा। तो क्या संभावना है? सबसे पहले संक्रमण की संभावना है, थकान दे सकता है मंगल, एनर्जी को लूज कर सकता है, शारीरिक चीजों में कुछ ना कुछ आप अपनी एनर्जी को कम महसूस कर सकते हो, और कहीं ना कहीं यहाँ मंगल आपको पेट से संबंधित किसी प्रकार का इशू प्रदान करा सकते हैं। तो लास्ट टर्म के बाद थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस लास्ट टर्म के बाद में जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है उसके बाद या इसके आसपास आप महसूस करोगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी थक रहे हो, आप मेहनत उतनी आपसे हो नहीं पा रही है, और उसके कारण से आपको कहीं ना कहीं तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है कि भाई अचानक मुझे क्या हो गया। काम पहले भी कर रहे थे, काम आपका पहले भी हो रहा था, लेकिन अब आप महसूस कर रहे हो कि वही काम उतने ही लेवल का अब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बड़ा पेचीदा काम हो गया है। पहले आसानी से काम बन रहे थे, अब आपके काम आसानी से नहीं बन रहे हैं। ये कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी महसूस करोगे, लेकिन एट द एंड आप अंत तक उस जिस भी प्रकार की परीक्षा है, जिस भी प्रकार की बाधा है, उसको पार कर जाओगे। यानी थोड़ी सी रुकावट तो महसूस होगी, लेकिन उसके बाद में आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते। प्रिय को लास्ट टर्म के बाद आपको जंक फूड, ऑयली फूड, खाने पीने की चीजों पर मुख्यतः परहेज रखना पड़ेगा, और ऐसी चीजों पर खास तौर पर जो आपको हेल्थ इशू प्रदान कर सकते। यहाँ ये भी सावधानी रखनी पड़ेगी, कोई अगर आपको पुराने समय से कोई बीमारी चल रही है तो उसका आपको नियमित चेकअप, रूटीन चेकअप कराना है, ताकि वो कोई बड़ा रूप ना ले सके। और स्पेशली अगर कोई फुंसी, फोड़ा, शरीर के अंदर किसी प्रकार की गांठ या किसी प्रकार की ब्लड संबंधित आपको समस्या महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही आपको असली सफलता प्रदान करेगी। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को लेकर के क्या कह रहा है ये महीना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सूर्य देव इस समय 3rd हाउस से निकल करके 4th हाउस के अंदर संचरण करेंगे, गोचर करेंगे 4th स्थान में। अब सूर्य का यहाँ पर यानी कि आपके विद्या भाव के स्वामी का विद्या से 12वें स्थान के अंदर गोचर होगा। तो यानी कि भैया कुछ समस्या तो है। कैसी, इसको थोड़ा समझिएगा। जो छात्र हमारे लगभग इंटरमीडिएट 10वीं 12वीं या उससे पहले की कक्षाओं के अंदर हैं, या उससे और भी छोटी कक्षाओं के अंदर हैं, 6ठी या 8वीं, हालांकि इतने छोटे बच्चे नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट्स तक हैं तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव कुछ ना कुछ सफलता दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉलेज लाइफ चल रही है, आप इंटरमीडिएट के बाद में आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज लाइफ के अंदर हैं, तो यहीं पर ये सूर्यदेव आपको थोड़ी समस्या दे सकते हैं। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस समय आपकी पढ़ाई आपके घर की स्थिति पर निर्भर करेगी भैया। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर का माहौल आपके अनुकूल है, वे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई को देखते हुए आपके माता पिता, आपके घर के परिजन अपनी कुछ ऐसी चीजों पर रोक लगा रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई पर नुकसान ना हो, दिक्कत ना हो, तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि विद्या के स्वामी 4th स्थान, घर के स्थान पर बैठे हैं। लेकिन अगर आपके घर परिवार की स्थिति में लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होते हैं, घर के माहौल इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसके कारण से पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही जाएगी, तो निसंदेह यहाँ पर आपकी पढ़ाई को कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस दौरान कुछ शिक्षार्थी, विद्यार्थी अपने मार्ग से पदभ्रष्ट होना चाह रहे हैं, कुछ दूसरी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, अपनी डायरेक्शन को छोड़ना चाह रहे हैं। अब तक जिसको मन से माना था कि यही करूंगा, अब एक ही झटके के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ये लाइन ही बेकार है, इसमें अब कुछ है ही नहीं फ्यूचर। और अगर उसको कर भी रहे हैं तो उसमें आपका अंतःकरण या आपका मन अब उतना पक्का नहीं जितना पहले था। ये आप कहीं ना कहीं महसूस करोगे 14 तारीख के बाद। और साथ ही एक चीज मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिय जातकों, देखो स्टूडेंट्स या अपनी पढ़ाई की सबकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मुझे आपके लिए जो लग रहा है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसी को आपको बार बार रिवीजन में लेना पड़ेगा, उसी को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इस दौरान कुछ विद्यार्थी ज्यादा याद करने के चक्कर में या ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में पुराना अच्छा खासा तैयारी किया हुआ भी भूल सकते हैं। इसलिए अब आपको पुराने पर ज्यादा काम करना है और नए पर भी काम करना है, लेकिन बहुत कम काम करना है, जिससे आप बहुत हद तक अपने एग्जाम्स में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप विद्यार्थी हो और आप पढ़ाई में सफलता चाहते हो तो माता और पिता, इन दोनों से किसी भी प्रकार का मतभेद आपको नुकसान देगा। तो अपने माता पिता से किसी भी प्रकार से मतभेद ना करें, बहुत अच्छे से सौहार्द बना करके चलें, पढ़ाई में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम प्रेम जीवन की तरफ चलते हैं
क्या कह रहे हैं मेष राशि के सितारे प्रेम, लव, सौहार्द को लेकर। पंचम भाव ही होता है प्रेम का, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो क्या कहने। लेकिन अभी कुछ समय से प्रिय जातक को यहाँ पर चल रहे हैं मंगल महाराज, और आपके पंचमेश भी अभी थर्ड हाउस के अंदर गोचर कर रहे थे। मैं अगर साफ बताऊं ना, तो मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा पिछले कुछ महीनों से। लव रोमांस तो जैसे बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया आप। और इस महीने भी लगभग 18 जुलाई के बाद में बुध देव वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बोलना कुछ, समझना कुछ, यानी कि कुछ और ही तीर लग रहे हैं, कहीं और ही बातें चल रही हैं, और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रही है कलह, लड़ाई, या फिर संबंध विच्छेदात्मक रूप से यहाँ पर खटास होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको मैं बता देता हूँ। कोई पुराना साथी टच में आ रहा है, किसी पुराने साथी से लग रहा है कि कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं कि सब कुछ बदल चुका है। अब वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप पहले सोच रहे थे या जैसा सब कुछ पहले था। इसलिए बहुत सारी चीजें आपके अनुकूल नहीं होंगी, इसलिए ऐसे में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। भावनात्मक उतार चढ़ाव होंगे इस दौरान, पुराने या ऐसी चीजों के प्रति जितना भी भागेंगे जहां से आपको लगे कि आपको यहाँ से सुकून मिलेगा, असली चोट ही आपको वहीं से प्राप्त होगी। इसलिए अपने काम पर फोकस बना के चलें, भावनात्मक चीजों के पीछे ज्यादा ना भागें। लेकिन भैया इस समय आपको अहम पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये अहम की टकराव बड़ी बेकार होती है, ये अहम की टकराव रिश्तों को खराब कर देती। मंगल का यहाँ पर आपके 5th हाउस पर आना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ किसी चीज को लेकर के जिद हो जाए या किसी चीज को लेकर के आप अड़ जाएं, उसके कारण से आपके संबंधों के अंदर खटास का कारण बन सकती है। और आप देखो, जिस तरह से मैंने बातें बताई, पूरी तरह से आप समझ ही रहे होंगे कि ये महीना लव या फिर प्रेम संबंधों को लेकर के इतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मिड पार्ट के बाद में बुध वक्री हो जाएंगे। तो ज्यादा शांत रहने का प्रयास करें और इस समय को निकालने का प्रयास करें। अब आते हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर के कि फैमिली लाइफ क्या दिखाई दे रही है, आपका जीवन आपके पार्टनर के साथ कैसा लग रहा है जुलाई के महीने। देखो, इस महीने की 26 तारीख को शुक्र देव का भी परिवर्तन होगा, लेकिन खैर अभी तो शुक्र लगभग पूरा महीना मान करके चलो, लास्ट टर्म तक ये अभी यहीं संचरण करेंगे। शुक्र आपको मिड जुलाई तक तो थोड़ा सा ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन घूमना फिरना, ऑनलाइन लोगों से बातें करना, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आपका समय वेस्ट करवाएंगे। लेकिन वहीं पर लगभग मिड जुलाई के बाद में आप अपने घर में कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेकर के आने वाले हो, कुछ सुंदरता अपने घर की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो। आपकी माता के मूड के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप ये भी थोड़े से रिलैक्स हो जाओगे कि भाई चलो, हमारी मदर का जो स्वास्थ्य है वो खराब था, वो भी थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि अब थोड़े प्रसन्नचित्त हैं, थोड़े उनका तनाव, थोड़ा उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई चलो, शुक्र की स्थिति खैर इस महीने खराब नहीं कही जाएगी। दूसरा, शुक्र केंद्र में रहेगा तो केंद्र स्थान में आकर के शुक्र और भी ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन ये कह रहा है कि आप पति और पत्नी हैं उदाहरण के तौर पर, और आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ अहम का टकराव या आपके बीच में कलह का कारण बन सकता है। अन्यत्र देखें तो आपके सप्तमे शुक्र देव की स्थिति कोई ज्यादा खराब नहीं है। तो इस अवस्था में प्रेम स्वार्थ बना करके रखें। शुरुआत में आप किसी ऑनलाइन माध्यम से कोई टूर प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना, डिस्टेंस इत्यादि देख सकते हैं, और कुछ समय के बाद अपने घर परिवार की स्थिति को नियंत्रित और कंट्रोल में करने का भी काम करेंगे और उसमें सक्षम भी हो पाएंगे। तो इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के ज्यादातर, लेकिन अगर कलह होती है तो उसका कारण बच्चे बन सकते हैं। अब समझते हैं भाग्य की स्थिति को। क्या भाग्य इस महीने साथ दे रहा है? क्या किसी बड़े प्रकार का कार्य आपको इस महीने करना चाहिए? क्या बहुत बड़ा कोई रिस्की काम आप जो करने के लिए सोच रहे हो उसके लिए ये महीना उपयुक्त है? तो ये इन चीजों का जवाब हमें मिलता है भाग्य से। भाग्य क्या कह रहा है इस महीने? भैया भाग्य ये कह रहा है कि 6 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति पुनः उदया अवस्था में आ रहे हैं, जो अब तक अस्त थे। तो बृहस्पति का अस्त होना कई मायनों में, आपने सुना भी होगा, शादी विवाह के काम नहीं होते, कहीं शुभ काम, मांगलिक काम रोक दिए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति का पुनः उदय होना ये बड़ा संकेत है कि भाई 6 जुलाई के बाद, उदाहरण के तौर पर अगर आपका बिजनेस मंदी में चल रहा था, आपका काम जो है बहुत डिले से हो रहा था, आपके कार्यों में प्रोग्रेस, उन्नति नहीं हो रही थी, काम आ तो रहा था, सैलरी आ तो रही थी, पैसे आ तो रहे थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं आ पा रहे थे, पहले ज़्यादा बढ़िया चला था, लेकिन कुछ महीनों के अंदर या 1 महीने के अंदर आपने अगर महसूस किया कि कुछ ना कुछ मंदी आई है, काम में परेशानी है, थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, पैसे का जुड़ाव नहीं हो पा रहा, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं 1 महीने के अंदर, तो बृहस्पति की स्थिति से आपका पुनः
कार्य पटरी पर आ जाएगा। पुनः धीरे-धीरे आप जो है सुव्यवस्थित तरीके से काम करने लग जाओगे, मन लग जाएगा, हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी और पैसे की बचत या पैसे को लेकर के जो चिंता थी, वो भी कहीं हद तक अब नॉर्मल फेज़ के अंदर आ जाएगी। इसलिए वहाँ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समझना है कैसे? भाग्येश आपके आपके मेहनत के स्थान पर उदय हो रहे हैं। तो यानी कि मिलेगा सब कुछ लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं। बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा दायित्व होता है और इस पूरे साल में बृहस्पति आपके मेहनत के घर पर रहेंगे। यानी सबसे बड़ा दायित्व तो आपकी मेहनत का है। अगर मेहनत से जी चुरा लिया, मेहनत करने से बचे, आलस्य में रहे, आराम तलबी में रहे, तो ये आपको बृहस्पति शायद भाग्य का उतना सपोर्ट ना दे। इसलिए खूब मेहनत करो, पसीना बहाओ, निसंदेह बृहस्पति आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर देकर जाएँगे। बृहस्पति कह रहे हैं कि अपने आप को अपडेट करो। जितना आप सीखोगे ऑनलाइन माध्यमों से तो और भी ज़्यादा। अगर आप ऑनलाइन माध्यम में अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो, तो अपने निर्धारित समय को बनाओ और मैं ऑनलाइन माध्यम से अपना काफ़ी सारा समय जो वेस्ट करता हूँ, उस समय में कुछ कोर्स सीखूँगा, कुछ अच्छी स्किल सीखूँगा, उस पर थोड़ा-सा फ़ोकस बनाओ। ऐसा करोगे तो निसंदेह बृहस्पति का गोचर कुछ न कुछ प्रॉफ़िट देकर जाएगा। अब समझते हैं आपके जीवन के अगले पड़ाव। भैया करियर क्या कह रहा है आपका? जॉब, आपका प्रोफ़ेशन क्या दिखाई दे रहा है इस महीने? भैया इस महीने करियर को लेकर के सबसे बड़ा झटका लग सकता है या सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। अच्छा होगा या खराब होगा ये तो वास्तविकता में आप ही अगली वीडियो में हमें कमेंट पर बता दोगे। लेकिन यहाँ समझना यह है कि भैया कर्म स्थान के मालिक शनिदेव जो जॉब के मुख्यतः मालिक हैं, वो रेट्रोगेट हो जाएंगे। अब रेट्रोगेट होने से जब ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेट्रोगेट का मतलब होता है जब ग्रह अपनी नॉर्मल गति से आप बहुत कम गति में हो जाता है, यानी कि उसकी वो स्लो हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसको रेट्रोगेट कहा जाता है। अब कहीं जहाँ तक उसको बोल देते हैं ग्रह उल्टा हो गया है, वक्री हो गया है, वो वास्तविकता में उल्टा नहीं होता। प्रतीत ऐसा होता है कि वो स्लो हो गया है, जैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा और उसके कारण से लगता है कि वो पीछे हट रहा है। तो पीछे नहीं हटता, बस उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अच्छा, जब ग्रह वक्री होता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक घर पहले का रिजल्ट देता है। लेकिन अगर ये बात हकीकत है तो मेष राशि वालों को फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 12वें घर से वक्री होकर के शनि 11th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो निसंदेह मेष राशि के जातकों को अब ये चीज समझनी है कि कुछ मामलों के लिए शनि आपके करियर के लिए लाभ देगा, अचानक से देगा। और उसमें सडन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आपकी जॉब छूटी हुई है, आप करियर को लेकर के बहुत उत्साहित थे लेकिन अब बहुत डीमोटिवेट हो चुके हो, आपको किसी भी इंटरव्यू से कोई ऑफर ही नहीं आ रहा, आपकी कॉल्स तो आ रही हैं लेकिन आपको ये कह दिया जाता है कि भैया थोड़े समय के बाद में बात होगी, आपका नाम लिख लिया गया है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप विदेश में रहते हो, पीआर को लेकर के आपका काम अटका हुआ है, तो इन स्थिति में शनि का यहाँ रेट्रोगेट होना आपके लिए कोई बड़ा प्रॉफिट लेकर आ सकता है। आपकी कुंडली हालांकि इसमें जो है ज़्यादा सटीकता से बता सकती है, इसलिए शनि का वक्री काल, और ये 1-2 महीने की बात नहीं है, ये अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलेगा। तो इस अवस्था में शनि का यहाँ पर 11th हाउस का रिजल्ट देना आपको अच्छा माना जाएगा। जैसे कि बिजनेस में है तो कोई प्रोजेक्ट डील हो सकती है, लेकिन शनि का 12वें घर पे रेट्रोगेट होना ऑफिस में पॉलिटिक्स दिखाई देगी, करियर में पॉलिटिक्स दिखाई देगी, विदेश से जुड़े कार्यों के अंदर सफलता है, साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में जॉब के संकेत हैं। लेकिन शनि के इस वक्री काल में एक चीज बुरा फंसा देती, शनि का वक्री काल होना यानी कि शनि का अत्यंत ताकतवर होना, ये भी बात मानी जाएगी। अगर पापी ग्रह वक्री होता है तो वो अति पापी हो जाता है, शुभ ग्रह वक्री होता है तो अति शुभ माना जाता है। अगर ये अवस्था देखें तो आपको 2-3 चीजों पर संयम बना के चलना पड़ेगा। जब भी आप जॉब में, करियर में अपने बॉस से बात करें, वहां बड़े संयम से बात करना है, सीनियर्स के प्रति विनम्रता बना करके चलनी है, गुरुजनों से आपको टाइम टाइम पर चीजें लेनी है, अपने आप को भी ऊपर नहीं समझना, यानी बिल्कुल होशियार नहीं समझना, अपने आप को कहीं ना कहीं नॉलेज वाले लोगों से कमजोर मान करके चलना है, या उनकी शरण में रहना है, या उनसे टाइम टाइम पर जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे पूछते रहना कि भाई अब कैसे करना, अब क्या करना है, सीनियर्स के द्वारा। अब यहीं पर यह महीना का बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय क्षेत्र वालों के लिए आ जाते हैं। शुक्र का प्रभाव बता रहा है कि इस दौरान रियल एस्टेट काम करने वालों को, घर से जुड़े व्यापार करने वाले को, जैसे आपका इंटीरियर डेकोरेशन या घर से जुड़े अन्य अन्य जो भी काम होते हैं, या होम डिलीवरी या ऑनलाइन स्टोर वालों को लाभ हो सकता है। लेकिन बुध के वक्री अवस्था होने से आप बिजनेस में कोई डीलिंग कर रहे हो, आप बोल कुछ हो रहे हो, आपका क्लाइंट समझ कुछ हो रहा है, यानी आप अपने कस्टमर के साथ सही प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आप मिड जुलाई के बाद थोड़ा सा महसूस करो। किसी भी प्रकार का नया निवेश आपको इस महीने टालना चाहिए, और जो काम आपने पहले का छेड़ रखा है उसी पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए।
अगर आप कोई ग्राहक से किसी चीज की बात कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं तो हर चीज लिखित में लेनी है आप, क्योंकि धोखा या मिसकम्युनिकेशन इस दौरान संभवतः देखा जा सकता है क्योंकि बुध रेट्रोगेट है। अब कुछ अचूक उपाय जो मेष राशि के जातकों को जरूर 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 करने चाहिए इस महीने। भैया स्वास्थ्य के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के श्री हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। बुध वक्री के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप तुलसी मैया का पूजन करें और बुध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम बुधाय नमः। और विशेष रूप से बुधवार को ही तुलसी में आप जल अर्पित करें। शनि के रेट्रोगेट प्रभाव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार को पीपल वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और करियर में अगर ग्रोथ चाहते हैं तो इस दौरान सूर्य को जल अर्पित करें हर रविवार को, हर संडे को। और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप। तो प्रिय मेष राशि के जात को ये था संपूर्ण फलादेश जुलाई 2025 का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।